हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस गहन क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये विषय है यूपीएससी 2026 अंतिम प्रहार और परीक्षा गाइड। हाँ, और इस समय उम्मीदवारों के पास जानकारी का एक लंबा चौड़ा स्रोत है। नए नियम हैं, रणनीतियां हैं। बिल्कुल। और हमारी इस क्लास का मुख्य उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। हम इन नए एग्जाम अपडेट्स, एडमिट कार्ड की डिटेल्स, ओएमआर शीट भरने के जो छुपे हुए सीक्रेट्स हैं और आखिरी जीके जीएस रणनीति को बारीकी से एनालाइज करेंगे। चलिए इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत सबसे अहम अपडेट से करते हैं। परीक्षा की तिथि अब 14 तारीख तय हो चुकी है। 14 तारीख मतलब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एकदम। और यहाँ जो सबसे बड़ा पैमाना है ना, वो समझना जरूरी है। इस बार करीब 16 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। 16 लाख उम्मीदवार, ये तो किसी छोटे देश की आबादी जैसा है। इसलिए मैं इस परीक्षा को एक महाकुंभ कहता हूँ। महाकुंभ कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ स्रोत्रों में एक और आंकड़ा छिपा है ना। सारे छात्र तो एग्जाम देने पहुंचते नहीं हैं। सही पकड़ा आपने। पिछले ट्रेंड्स देखें तो इन 16 लाख में से करीब 12 से 13 लाख छात्र ही वास्तव में उपस्थित होंगे। फिर भी 12 से 13 लाख को मैनेज करना कोई छोटा आयोजन तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। आप सोचिए कि इतने लोगों के सफर और ठहरने की व्यवस्था कैसे होगी। बिल्कुल, पूरे राज्य का ट्रैफिक एकदम से बढ़ जाएगा। और देखिए, यही सबसे बड़ा मैटर है। इस विशाल भीड़ के लिए राज्य में सिर्फ 1000 सेंटर्स बनाए गए हैं और पूरी परीक्षा केवल 4 शिफ्ट्स में होगी। सिर्फ 4 शिफ्ट्स में? ये तो बहुत ही कम टाइम विंडो है। हाँ, अब आप गणित लगाइए। एक शिफ्ट में करीब 3 से सवा 3 लाख छात्र। हर सेंटर पर एक ही समय में हजारों की भीड़ होगी। सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेज करना विभाग के लिए बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि थोड़ी देरी लग रही है। बिल्कुल सही कहा आपने मिश्रा सर। और इसी आधार पर महत्वपूर्ण अपडेट्स आए हैं। जैसे कि एग्जाम सिटी की डिटेल शायद आज रात या कल तक आ सकती है। हाँ, पहले शहर बता दिया जाएगा ताकि आसानी हो। और एडमिट कार्ड एग्जाम से ठीक 4 से 5 दिन पहले ही आएंगे। उम्मीदवारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सेंटर दूर हो सकता है, तो अपडेट मिलते ही अपनी यात्रा का मैनेजमेंट तुरंत कर लें। यात्रा तय करने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है परीक्षा केंद्र का गेट। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग सालों मेहनत करते हैं, पर गेट पर एक छोटी सी गलती उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। वैलिड आईडी को लेकर नियम बहुत सख्त हैं। गेट पर वैसे ही बहुत से छात्र घबराए हुए होते हैं और गलत आईडी लेकर पहुंच जाते हैं। तो चलिए सूची क्लियर कर देते हैं। आधार कार्ड सबसे बेस्ट और मान्य विकल्प है। उसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी पूरी तरह से वैलिड है। लेकिन एक बहुत ही चौंका देने वाली चेतावनी है स्रोतों में, जिसे हर छात्र को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वो क्या है? पैन कार्ड का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। उसे किसी भी हाल में अलाउ नहीं किया जाएगा। पैन कार्ड वर्जित है, पर अमूमन हर जगह पैन कार्ड तो आसानी से चली जाता है। ऐसा क्यों मिश्रा सर? देखिए, इसके पीछे का तर्क समझिए। पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। उस पर उम्मीदवार का नाम और फोटो तो होता है, पर एड्रेस नहीं होता। एकदम सही। उस पर पते का वेरिफिकेशन नहीं होता। वहां सुरक्षा के लिए एड्रेस वेरिफिकेशन जरूरी है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति एग्जाम ना दे रहा हो। अच्छा, ये पुख्ता करना जरूरी है कि वही सही व्यक्ति एग्जाम हॉल में जा रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए पैन कार्ड को परीक्षा केंद्र पर बिल्कुल ना ले जाएं, वरना प्रवेश से सीधे तौर पर वंचित किया जा सकता है। ये तो ऐसी गलती है जिसका भारी भुगतान करना पड़ सकता है। चलिए अब एग्जाम हॉल के अंदर चलते हैं, ओएमआर शीट की तरफ, जिसे भरने की रणनीति लोग अक्सर एंड के लिए छोड़ देते हैं। ओएमआर शीट मशीन चेक करती है, कोई इंसान नहीं। मशीन के कोई जज्बात नहीं होते। तो यहाँ एक तकनीकी विश्लेषण जरूरी है। सबसे पहला फैसला होता है सही पेन का चुनाव। तो क्या नियम दिए गए हैं पेन के लिए? जेल पेन का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, क्योंकि जेल इंक फैल सकती है और स्कैनर पूरी शीट रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, मतलब मशीन रीड ही नहीं कर पाएगी। सही पकड़ा। लेकिन सबसे बड़ी भूल लोग निब की मोटाई चुनने में करते हैं। पेन लिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए लोग उन्हें खरीदते हैं। लेकिन ओएमआर में वो 0.5 mm वाले पेन एक कछुए की चाल की तरह होते हैं। एक गोला भरने के लिए उन्हें बार बार घुमाना पड़ता है। उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। बहुत ज्यादा। तो इसके बजाय 0.8 mm या 1.0 mm निब वाला पेन लेना चाहिए। ये पेन थोड़े मोटे होते हैं और इनका इंक फ्लो तेज होता है। बस 2 बार पेन घुमाया और पूरा गोला भर जाता है। इससे तो हर सवाल पर 3-4 सेकंड आराम से बच जाएंगे। मतलब पूरे पेपर में 8-10 मिनट का फायदा। बिल्कुल। और किसी भी कंपटीशन में 10 मिनट का मतलब है 8-10 नए सवाल हल कर लेना। ये सीधे तौर पर रैंक बदलने वाला समय होता है। मेरी सलाह है कि परीक्षा से पहले घर पर इस मोटे पेन से मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करें। सही कहा मिश्रा सर।
अब पेन के बाद आती है OMR भरने की स्मार्ट बैचिंग ट्रिक, जिसके बिना टाइम मैनेजमेंट हमेशा फेल हो जाता है। ज्यादातर छात्र वही पुरानी गलती करते हैं कि पहले पूरा पेपर तसल्ली से सॉल्व करते हैं और सोचते हैं कि आखिरी के 15 मिनट में एक साथ सारे गोले भर लेंगे। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। ये एक डिजास्टर है। अगर एंड में टाइम कम पड़ा या प्रेशर में हाथ कांपने लगे तो सब बर्बाद। उसमें खतरा होता है सीक्वेंशियल ऑफसेट एरर का। वो क्या होता है? मान लीजिए कि किसी ने 41 नंबर का सवाल छोड़ दिया पर घबराहट में 42 का जवाब 41 वाले गोले में भर दिया, तो उसके बाद के सारे 50-60 सवालों के उत्तर लाइन से गलत हो जाएंगे। बाप रे, इस भूल को सुधारने का तो कोई तरीका भी नहीं है। इसलिए इस चुनौती से बचने के लिए सिलेक्शन मेथड लगाना चाहिए, है ना? हाँ, सही तरीका यह है कि 10-10 प्रश्नों का बैच बनाएं, 10 सवाल हल किए, उनके जवाब तय किए और तुरंत OMR शीट में उनके गोले भर दिए। या फिर एक पूरा सेक्शन एक साथ सॉल्व करें, जैसे हिंदी या रीजनिंग, और उसकी OMR तुरंत फिल कर दें। एग्जैक्टली। इस बैचिंग ट्रिक का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा ये होता है कि आपका दिमाग शांत रहता है। जब आखिरी 15 मिनट बचते हैं तो गोले भरने का कोई बोझ नहीं होता। और हाँ, उम्मीदवारों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वो किस लिए? क्योंकि एग्जाम सिटी की सूचना का डायरेक्ट लिंक सबसे पहले वहीं साझा किया जाएगा। ट्रैफिक के कारण वेबसाइट्स अक्सर क्रैश हो जाती है, तो डायरेक्ट लिंक काम आता है। उसके अलावा साइंस के नोट्स और मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड पीडीएफ गाइड वहां भेज दिए गए हैं। मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड पीडीएफ्स सच में एक ब्रह्मास्त्र हैं। फोन पर रेगुलर पीडीएफ्स को बार बार जूम इन और जूम आउट करने की झुंझलाहट नहीं होती। बिल्कुल। सफर करते हुए, ट्रेन में या परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े होकर भी आराम से स्वाइप करके पढ़ सकते हैं। भारी किताबें उठाने की जरूरत नहीं है। तो इन सारी बातों का निचोड़ निकालते हैं। इन संसाधनों के आगे एक आखिरी और बहुत ही जरूरी बात पर हर उम्मीदवार को विचार करना चाहिए। वो कौन सी बात है मिश्रा सर? इस 16 लाख की विशाल भीड़ में सफलता केवल उसे नहीं मिलती जिसने बंद कमरे में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। असली विजेता वो है जो एग्जाम के उन महत्वपूर्ण घंटों में बैचिंग जैसी स्मार्ट रणनीतियों का इस्तेमाल करता है। सही पेन का चुनाव करके कीमती समय बचाता है। हाँ, जो शांत दिमाग के साथ दबाव को मात देता है। सीधी गई इन सारी जानकारियों का ठीक उसी वक्त पर सही ढंग से उपयोग ही सच में आपका असली अंतिम प्रहार है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।